तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉज। हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, साउंड। तो साउंड में हमने क्या क्या जान लिया सर। साउंड में हमने जाना है कि सर कैसे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, और हम जो है हम जो है साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है। मेनली साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ह्यूमन जो है कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या हमने पढ़ा कि क्या सर साउंड को जो ट्रैवल करता है उसके लिए क्या ज़रूरत होता है, क्या मीडियम की ज़रूरत होता है, कि क्या अगर वो खाली जगह में भी क्या साउंड ट्रैवल कर सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया है कि सर क्या साउंड क्या होता है और कैसे वो ट्रैवल करता है। आज का जो टॉपिक है वो जानना है कि सर साउंड तो प्रोड्यूस हो गया, साउंड प्रोड्यूस तो हो गया कि सर साउंड क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अब आज हम लोग को जानना है कि सर साउंड प्रोड्यूस हुआ, हम साउंड को सुन कैसे पाते हैं। हाउ वी हाउ वी हियर साउंड, ये हम लोग को जानना है कि सर हम लोग जो है सुन कैसे पाते हैं। हम लोग जो है सुन कैसे पाते हैं, तो पता है आपको कि हम लोग जो सुन पाते हैं वो एक सेंस ऑर्गन है। कौन सा सेंस ऑर्गन से हम लोग सुन पाते हैं सर, वो ईयर से सुन पाते हैं। अब हम लोग को जो है ना ईयर के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है कि सर ईयर के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें बनी होती हैं जिससे हम लोग जो है अच्छे से सुन पाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ईयर के बारे में। चलिए, ये दिख रहा होगा आपको फिगर कि सर ये फिगर है। हाँ सर, ईयर का फिगर है। ठीक है, ये देखिए आउटर लेयर, जैसे ये जो आपको कान जो हमें दिखने वाला होता है, विजिबल ईयर जिसको कहते हैं, ये हमारा क्या है, विजिबल ईयर है, जिसको हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि ये छोटे 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 इस तरीके से शेप बने हुए हैं कि जो भी आपके पास आवाज़ पहुँचता होगा यहाँ पे, इसके पास आवाज़, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक ईयर है, ठीक है, तो इस पर जितना भी आवाज़ पहुँचता होगा तो इसमें हमारे ऐसे ऐसे शेप बने हुए हैं कि जिससे सारे के सारे वेव्स जो है वो क्या चले जाए, कान के ईयर के अंदर चला जाए। और ये कहाँ जाता है सर, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो हमारा ईयर ड्रम के पास जाता है। कहाँ जाता है, ईयर ड्रम के पास जाता है। दिख रहा है आपको एक थिन मेम्ब्रेन, क्या होता है, एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है सर, थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको, क्या, थिन स्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन या। तो क्या होता है कि सर थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन ये दिख रहा है, इसी को क्या कह देते हैं आप, ईयर ड्रम कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, ईयर ड्रम। एक मिनट, या इसको क्या कह देते हैं, ईयर ड्रम कह देते हैं। इसी से जो है ये क्या करने लगता है, जैसे वेव्स आपने कुछ बोला या फिर साउंड जनरेट हुआ, तो साउंड जैसे क्या होगा, यहाँ से अंदर जाएगा और ये क्या करने लगेगा, धीरे 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 वाइब्रेट करने लगेगा। तो जैसे ही वाइब्रेट करने लगेगा उसके अंदर और भी जो है क्या कहते हैं, छोटे 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 बोन्स होते हैं, और वो जो है क्या करते हैं, वाइब्रेट होने के बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू या फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन में चला जाता है और हम लोग जो है उसको सुन पाते हैं। तो मेनली जो हम लोग सुन पाते हैं वो किसके थ्रू सुन पाते हैं, ईयर के थ्रू। और उसके अंदर क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है। उस थिन मेम्ब्रेन को क्या कह देते हैं आप, ईयर ड्रम कह देते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम कहते हैं। अब आया कि सर ठीक है, हमने आपने बता दिया कि सर ईयर ड्रम क्या होता है, कैसे वाइब्रेट करने के बाद हम लोग कैसे सुन पाते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमने सुन लिया, अब जो है हमारा जो अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो जानना है क्या, कि सर टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड या फिर क्या कहते हैं, वाइब्रेशन, इन सभी के बारे में हम लोग को सीखना है।